अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंडरग्राउंड न्यूज के साथ मैं हूं मिसबा लतीफ। अब रुख करते हैं अहम खबर की तरफ। बरतानिया में बसने वाले पाकिस्तानी कश्मीरी बरतानिया में कारोबार और सियासत में भरपूर हिस्सा लेते हैं और पाकिस्तान जाकर भी कारोबार और सियासत में हिस्सा लेते हैं। इसी तरह बरतानवी पाकिस्तानी नियाद कश्मीरी रहनुमा राहील शफीक जो बरतानिया में मीरपुर आजाद कश्मीर जाकर कारोबार भी कर रहे हैं और सियासत में भी हिस्सा ले रहे हैं। हाल ही में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में मीरपुर आजाद कश्मीर से मुस्लिम लीग नून की जानिब से भारी अक्सरियत से काउंसलर मुंतखब हुए हैं। कुछ दिन पहले साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और अपनी फैमिली से मिलने बरतानिया आए हुए हैं और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से दुबई जाने से पहले मुलाकात भी कर चुके हैं। उन्होंने अंडरग्राउंड टीवी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की मुहाफिज है। हम अपने शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं अंडरग्राउंड के एडिटर पार्टनर आरिफ चौधरी से। पाकिस्तानी और कश्मीरी जो बरतानिया में मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं, सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे ही मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है राहील शफीक साहब, ये भी बरतानिया के ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, यहाँ पे भी कारोबार करते हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान की मोहब्बत में ये कुछ अरसा से वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, अपने बच्चों को वहाँ पे स्कूलों पर दाखिल कराया है और वहाँ पे बिजनेस भी कर रहे हैं। और वहाँ पे पहली दफा ये मीरपुर सिटी से जो काउंसलर भी मुंतखब हुए हैं और इनका जो जज्बा पाकिस्तान से मोहब्बत का है और इसीलिए वहाँ पे मूव हुए हैं। और ये आजकल आई हुई थी क्योंकि इनका तल्लुक जो है मुस्लिम लीग नून से है और ये अपने लीडर मियां नवाज शरीफ साहब से बरतानिया लंदन में खुसूसी से मुलाकात करने के लिए आए थे, जो कि इन्होंने पिछले हफ्ते मुलाकात भी की है और अब ये वहां पे जाकर तंजीम साजी के मुताबिक भी बात करेंगे। इनसे पूछते हैं इनका यहाँ का दौरा कैसा रहा और पाकिस्तान का। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राहील शफीक है। मीरपुर सिटी से, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से मैं काउंसलर इलेक्ट हूँ। और जो अपने मुल्क की आपने बात की है, अपने मुल्क से मोहब्बत तो हर बंदा करता है और स्पेशली हम पाकिस्तानियों को तो अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत है। हम लोग जिंदगी जहाँ मर्जी गुजारते हैं, हमने मरने के बाद अपने मुल्क में पहुंचना होता है और हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि मुझे कब्र जो है मेरे अपने मुल्क में मिले। और जो सबसे ज्यादा इस टाइम हमें जरूरत है, जो हमें अपनी फौज से और पाकिस्तान से मोहब्बत ओवरसीज पाकिस्तानियों को करने की जरूरत है कि जो एक दुश्मन मुल्क ने हमारे बीच में एक फूट डाल दी हुई है या एक कोशिश की है फूट डालने की, हमें अपने आप को मुत्तहिद रखना है और अपने मुल्क पाकिस्तान की मोहब्बत और फौज के साथ अपनी मोहब्बत। एक चीज को आप वो ये चीज याद रखें कि फौज का सिपह सालार जो है वो इसी निचले रूट लेवल से वो ऊपर तक तरक्की करके जाता है और उसमें उन्होंने जो भी सिपह सालार आते हैं, जो भी जनरल आते हैं, उन्होंने हर महाज पे लड़ा होता है। उन्होंने मेजर से या उधर से लेवल से शुरू किया होता है अपना कैरियर और वो वहां से ज़ाहिर इस काबिल होते हैं कि तरक्की करके वो एक सबसे टॉप लेवल पे पहुंचते हैं। और उन जो हमारे फौज के बगैर हमारा मुल्क नाकायम रह सकता है कि हमारे जो हालात हैं वहाँ के इंटरनली भी सिक्योरिटी इश्यूज बहुत सारे हैं और जिस खिते में आगे पीछे भी दुश्मन मुल्क रहते हैं काफी सारे हमारे, तो फौज की राह जिस मुल्क की कमजोर हो जाएगी वो मुल्क कायम नहीं रह सकेगा। इसलिए हमें अपनी फौज की मोहब्बत और पाकिस्तान की मोहब्बत को कायम रखते हुए हम दुनिया में जहाँ पे भी रहेंगे हमारी इज्जत और नाम पहचान अपने मुल्क से ही होगा। जैसा कि काउंसलर राहील शफीक साहब बता रहे थे कि हमारा मुल्क जो है वो फौज की कुर्बानी की वजह से कायम है और हम फौज पाकिस्तान की हम सपोर्ट करते हैं, उन्हीं की वजह से आज हम वहाँ पे सेफ रह रहे हैं। दहशतगर्दी के में भी उनका बहुत बड़ा किरदार है और बहुत बड़ी कुर्बानियां दी है और शोहदा को हम सलाम पेश करते हैं। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज।